लालू एजुकेटर में आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। तो आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट फंक्शन को देखने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिखाया बताया सिंगल लिंक लिस्ट में, तो क्रिएट लिस्ट फंक्शन हमने किया, डिस्प्ले फंक्शन को भी हमने कर लिया। तो अब हम इंसर्शन को देखेंगे कि अगर हमारा लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुका है और हम बीच में कोई नया लिस्ट जोड़ना चाहते हैं उस लिस्ट के अंदर, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो बेसिकली अब जैसे हमारा ये लिंक लिस्ट बना हुआ है, तो अब इंसर्शन हम यहाँ पे लास्ट में करेंगे। तो ये एक तरीका है कि वी विल इंसर्ट ए न्यू लिस्ट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, और हम लोग बीच में भी किसी जगह पे करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हम सेकेंड में करना चाहें, थर्ड पोजीशन पे करना चाहें, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हम करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इन सब तरह के इंसर्शन को करने के लिए हम लोग अलग अलग इंसर्ट फंक्शन बनाएंगे। तो अभी तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम लास्ट में इंसर्शन कैसे करेंगे, क्योंकि हमने अपना जो प्रोग्राम आप लोगों को शुरू से दिखा रहा हूँ, या जो प्रोग्राम मैंने आप लोग को बताया या जिसकी फाइल मैंने आपको दी है, उसमें मैंने इंसर्शन का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट, जो कि लास्ट में इंसर्ट करने का है। तो अभी आप इसको करें, फिर ये कर लेने के बाद अगर आप इसको कर लेते हैं तो मैं जब हमारा सिलेक्शन का काम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कहूंगा और भी फंक्शंस ऐड करने के लिए अपने उसी प्रोग्राम में, सेम प्रोग्राम में, हमको अलग कुछ नहीं करना है। उसी में हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे कुछ और फंक्शंस को, जैसे इंसर्ट एट पोजीशन, इंसर्ट एट बिगिनिंग, ये सब फंक्शंस वहां पे डाल देंगे। तो अभी हम लोग जो इंसर्शन करेंगे वो हमारा इंसर्शन लास्ट में होगा हमारा नए नोड का। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा केस 4 जो है, उस केस 4 में हमारा इंसर्शन के लिए ऑप्शन दिया गया हुआ है। जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें केस 4 के अंदर आता है इंसर्शन। तो केस 4 में हम लोग को सबसे पहले चेक क्या करना होगा। तो मुझे लगता है कि जितना अभी तक हम लोगों ने, मैंने ये आप लोगों को जितना बताया है उसके अकॉर्डिंगली इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमको सबसे पहला कंडीशन क्या चेक करना है। तो आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखें क्या चेक करना है। हमें चेक करना है स्टार्ट नल है या नहीं, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुआ है तो देयर आर नो चांस ऑफ इंसर्शन, क्योंकि लिस्ट ही नहीं है। तो इंसर्ट हम कहां करें, इंसर्ट तो तभी करेंगे जब हमारे पास लिंक लिस्ट बना हुआ होगा। तो हमें चेक करना है कि स्टार्ट नल है या नहीं। अगर स्टार्ट नल है तो हम क्या करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे स्विच केस के। तो वही काम यहाँ पे मैंने किया है कि हम बाहर आ रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट के साथ एक एरर मैसेज यूजर को देने के बाद। अब ये कंडीशन ट्रू होने पे हम बाहर आ गए, लिंक लिस्ट हमारा क्रिएटेड नहीं है। अगर लिंक लिस्ट क्रिएट है तो हमारा इंसर्शन होगा। तो अब इंसर्ट करने के लिए यूजर से डेटा हम रिक्वायर करें, तो हम यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेते हैं और उस वैल्यू को अपने इंसर्ट फंक्शन के पैरामीटर में हमने पास कर लिया। अब हमारा ये इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो जो भी वैल्यू यूजर ने, अज्यूम करते हैं यूजर ने दिया 75, तो ये फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू आया 75। अब सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को लिस्ट क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ मेमोरी। हमको सबसे पहले मेमोरी बनानी होगी। तो हमें मेमोरी बनाने के लिए हम यहाँ पे दो पॉइंटर वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, Q एंड P। ये किस टाइप का है, जो हमारा नोड है, जो हम बना रहे हैं नोड, हम उस नोड टाइप का ये हमारा Q और P है, जो नोड हमने डिक्लेयर किया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो। और P के लिए हमने एक मेमोरी जनरेट किया। तो ये मेमोरी मैलोक फंक्शन का यूज करके जनरेट किया जा रहा है। तो ये मैलोक फंक्शन का यूज किया गया। मैलोक फंक्शन से ये बता रहा है कि टाइप ऑफ मेमोरी क्या है, और यहाँ पे ये डिफाइन किया जा रहा है कि साइज कितना है। तो साइज वही होगा जो हमारा नोड है उसके साइज का, और टाइप भी वही होगा जो हमारा नोड है। तो एक मेमोरी हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ। तो ये एक मेमोरी बना। इस मेमोरी का एड्रेस
हम मानते हैं 1940 एज्यूम किया मैंने यहाँ पे 1940 इसका एड्रेस हुआ। अब इस मेमोरी में भी दो सेक्शन है, ये हमारा डेटा सेक्शन और ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि एड्रेस स्टोर करेगा। अब इसके डेटा सेक्शन पे जो हमारा मेमोरी ये P बना, इसके डेटा सेक्शन पे हम आइटम जो हमारा यूजर से वैल्यू लिया गया हुआ है उस वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया गया और इसके नेक्स्ट सेक्शन पे नल, क्योंकि हम इसको एंड में इंसर्ट कर रहे हैं तो एंड में इंसर्ट कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट नोड के आगे कुछ नहीं है तो उसके एड्रेस सेक्शन पे नल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या असाइन करेंगे, नल का वैल्यू ये लास्ट नोड बनेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोग प्रीवियस वीडियोस के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि अब हम इसका एड्रेस इस नोड के इस पोजीशन पे रखेंगे। जो हमारे लिंक लिस्ट का जो अब तक का लास्ट नोड है उसके एड्रेस सेक्शन पे हम इस नोड का एड्रेस असाइन करेंगे। तो असाइन करते ही ये इससे हमारे लिंक लिस्ट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक क्यू पॉइंटर दिया और इसमें स्टार्ट का एड्रेस दिया। तो हमारा ये पॉइंटर क्यू, इसमें एड्रेस आ रहा है स्टार्ट का 1920। तो ये हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट नोड, इसका एड्रेस इस क्यू में असाइन किया गया। अब लूप का कंडीशन है क्यू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी क्यू के नेक्स्ट पे जब तक नल की वैल्यू नहीं है तो ये लूप का कंडीशन ट्रू है, क्योंकि अभी जो हमारा स्टार्ट है इसके नेक्स्ट पे अभी नल नहीं है। तो ये लूप अंदर गया और क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट। तो अभी क्यू के नेक्स्ट पे क्या है, क्यू के नेक्स्ट पे है एड्रेस, इस नोड का यहाँ पे एड्रेस है। तो यहाँ पे क्या है 1925 का एड्रेस है जो हम कहाँ रख रहे हैं, इसको असाइन कर रहे हैं क्यू में। तो अब क्यू में क्या होगा, यहाँ पे 1925 जो कि इस लिस्ट का एड्रेस है। तो क्यू हमारा मूव करके इस लिस्ट पे आ गया। फिर कंडीशन चेक किया गया क्यू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो अभी भी इसके नेक्स्ट पे नल यहाँ देखें नहीं, तो लूप कंटिन्यू होगा। अब इसके नेक्स्ट पे क्या है 1930, तो क्यू के नेक्स्ट पे अभी क्या है 1930। इसको हम कहां साइन कर रहे हैं, क्यू में, वही प्रोसेस। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा 1930। फिर लूप मूव करता है, क्यू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, फिर कंडीशन टेस्ट हो रहा है। तो अब क्यू हमारा इस पोजीशन पे 1930 के पोजीशन पे, इसके नेक्स्ट पे क्या है नल है। तो ये लूप यहीं से ब्रेक करेगा, ये बाहर आ गया, लूप के बाहर हम आ गए। तो क्यू के नेक्स्ट पे नल है, अभी क्यू इस पोजीशन पे है 1930 पे और इसके नेक्स्ट पे अभी नल है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, क्यू के नेक्स्ट पे p को असाइन कर रहे हैं, यानी कि द एड्रेस ऑफ p, यानी कि ये वैल्यू क्यू के नेक्स्ट इस पोजीशन पे जा रहा है। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 1940, ये p का एड्रेस, यानी ये इससे लिंक हो गया। बिल्कुल सिमिलर टू द क्रिएट लिस्ट फंक्शन में, क्रिएट लिस्ट फंक्शन में भी हमारा यही काम हुआ है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये भी हम इंसर्शन लास्ट में कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा इसका कंसेप्ट। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कंफ्यूजन्स को लिखें या हमारे वेबसाइट पे जाकर के अपने कंफ्यूजन की फाइल अपलोड करें। मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और मैंने आपको इसका प्रोग्राम का फाइल भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपने प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ, तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा वो उसको देखें और वहां से खुद से प्रोग्राम को डेवलप करने की कोशिश करें। अगर दिक्कत हो तो वो मेरी फाइल का हेल्प ले, बट हेल्प ले, पूरा उसको कॉपी ना करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप उसका हेल्प लें और इसको भी मैं उसमें जोड़ दूंगा और फिर मैं सीखी नई फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर लें। थैंक यू।